नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, यह एक मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने चल दिया है, जिससे विपक्षी दलों और इंडिया गठबंधन की नींद उड़ सकती है और उनकी आशाओं पर पानी फिर सकता है। जी हाँ, और आज इस विषय पर विवेचना करते हुए हम आपको आंकड़ों से बताने का प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कैसे एक मास्टर स्ट्रोक है और कैसे इसने मुख्यमंत्री की डूबती नैया को एक तरह से तिनके का सहारा दे दिया है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप सब लोग जानते हैं कि वोट की संख्या एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट सबसे बड़ा और एकमात्र सबसे बड़ा आयाम होता है, और वोट को कैसे कैलकुलेट करके आप सीट्स में कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा मैनेजमेंट है। मैंने कई बार कई मंचों पर कहा है कि अब इलेक्शन इशू कैंपेन से निकलकर मैनेजमेंट में आ गया। इलेक्शन हैज बिकम टोटली स्टैटिस्टिक्स, एक सांख्यिकी हो गया है, जहां आपके पास आंकड़े होने चाहिए, जहां पर आंकड़ों का कैलकुलेशन होना चाहिए और डाटा होना चाहिए, और सब के साथ मिलकर के आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। जिसने भी ये स्ट्रेटजी बनाई है मुख्यमंत्री के लिए, ये एक मास्टर स्ट्रोक है, ये हम आपको स्पष्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास एक आंकड़ा है, मैं इस आंकड़े को आपके सामने रख रहा हूं। ये 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का आंकड़ा है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था। इस आंकड़े के हिसाब से 4,41,42,828 वोट टोटल 2020 के विधानसभा चुनाव में पड़े थे 243 सीट के लिए। और जो कुल मतदाता थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, वो थे 7,06,00,000 के आसपास। आप मान लीजिए 7,06,00,000 मान लीजिए आप मोटे तौर पर। उसमें जो वोट कास्ट हुआ उसको मैंने बता दिया कि 4,21,42,000। तो इसका प्रतिशत होता है 66.06%, यानी बहुत बम्पर वोटिंग हुई। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कैसे यह जो योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये कैसे पूरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का और पूरे मुख्यमंत्री और या फिर आप एनडीए कह लीजिए, एनडीए भाजपा और जदयू के इलेक्टोरल विक्ट्री में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। और इससे अगर आरजेडी की नींद उड़ी है कि नहीं उड़ी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे उनकी नींद उड़ जानी चाहिए। अगर ये मेरा वीडियो वो देखेंगे तो उनकी नींद जरूर उड़ जाएगी। देखिए, आप आंकड़ों पहले इसको समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना क्या है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना कुछ नहीं, महिलाओं को 10,000 रुपये एक मुश्त राशि देने की योजना है, जिसके कारण जिससे वो अपने स्वेच्छा से एक रोजगार सृजित कर सकते हैं। ये थ्योरी है, हालांकि प्रैक्टिकल वो सब कुछ नहीं। प्रैक्टिकल ये है कि 10,000 रुपया उसको दे देना है, एक तरह से रिश्वत, ताकि वो हमको वोट दे। ये कथनी और करने में अंतर है। थ्योरी में बहुत आइडियल लगता है सुनने में कि 10,000 रुपया उसको रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है। कोई रोजगार नहीं करेगा, सब वो 10,000 रुपया लेके घर में अपना कुछ कुछ कर लेगा। ये आप अखबार का ये विज्ञापन देख लीजिए, कहाँ ये गया, और ये चिट्ठी भी हम आपको सरकार का दिखा दे रहे हैं। इसके अनुसार नटसेल में ये है कि भाई, जो भी महिला को ये 10,000 रुपया प्राप्त करना है, वो जीविका समूह में आप सदस्य बन जाइए। तो इस देश में और इस राज्य में नेताओं ने स्थिति कुछ ऐसा पैदा कर दी है कि यहाँ तो 50 रुपया के लिए 10 किलोमीटर लोग पैदल चला जाता है। ये वो साड़ी और ये वो कंबल के चक्कर में दिन भर गांधी मैदान में नेता लोग बुला लेता है भाषण सुनाने के लिए, तो ये तो 10,000 रुपया है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी एक अखबार छपा है कि शायद 40 लाख महिलाओं ने फॉर्म भर दिया है। तो मोडस ऑपरेंडाई ये है कि भाई, जिसको 10,000 रुपया लेना है, पहले जीविका का सदस्य बन जाइए। इस राज्य में अभी जीविका का जो समूह है, स्वयं समूह, जिसको एसएचजी बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसकी संख्या करीब करीब 11 लाख के आसपास है। तो मैं 10 लाख ही मान लेता हूँ एक्टिव। तो 10 लाख में, और एक एसएचजी में 12 से 15 लोग रहते हैं, तो एवरेज मैं पकड़ करके चलता हूँ कि 1.5 करोड़ महिलाएं जीविका की सदस्य हैं। यानी अगर 10 लाख एसएचजी है और एक में 15 है, तो 1.5 करोड़ का आंकड़ा हो गया, 1.5 करोड़। इस कार्यक्रम से, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के कार्यक्रम से, एक अनुमान के मुताबिक
लगभग 1 से सवा करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है, यानी जितना है उतना ही जोड़ देगा। तो मैं मान करके चलता हूं कि 1 करोड़ जुट जाएगी, तो 1 करोड़ और 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ जीविका का स्ट्रेंथ बनाने का लक्ष्य है, इरादा है। अब जरा खेल समझिए, इस बात से आप इनकार नहीं कीजिएगा कि जीविका आज के तारीख में जदयू का पर्टिकुलर और एनडीए का इन जनरल वो एक तरह से काडर बन गया है। जीविका दीदी आज के तारीख में नीतीश कुमार का काडर है। कहीं भाषण देना हो, डीएम को आदेश रहता है, डीपीएम, और इसको जीविका के जो कार्यकारी लोग रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में डीपीएम कहलाता है, ब्लॉक में बीपीएम, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर कहलाता है। यहाँ पर जो बैठा रहता है हेड, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जीविका बोलते हैं। तो ये सबको बकायदा आदेश चला जाता है और गाड़ियों में भर भर करके जीविका दीदियों को उस मीटिंग में लाया जाता है। ये आप देखें हैं और ये सर्वविदित सब लोग जानता है। सो मच सो कि जब मीटिंग मुख्यमंत्री की होती है या इनका ये कथित यात्रा होता था, तो उसमें अलॉटमेंट भी ग्रामीण विकास विभाग, और ग्रामीण विकास विभाग के तो मंत्री महान है, वो आप जानते ही हैं, उनके विषय में आप देख ही रहे हैं। एक दो को कैसा लेटर निकल के भी सोशल मीडिया में घूम रहा है कि कैसे कैसे क्या गेम कर रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग इशू है। तो वो चला जाता है और जीविका दीदी उठ करके आती है, चाहे इनकी यात्रा हो, चाहे इनकी मीटिंग हो, चाहे इनकी सभा हो, चाहे डिजिटल हो, कुछ भी हो। तो दिस दीदीज ऑफ द जीविका हैज बिकम एक काडर। अब टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगा काडर का लगभग 2.5 करोड़। अब आप सोच करके देखिए, तो 2.5 करोड़ स्ट्रेंथ जब होगा, और मैं मान करके चलता हूं कि 2025 में मान लीजिए 50% ही वोट पोल होगा, तो 2.5 करोड़ में 1.25 करोड़ पोल होगा। और इतना होने के बावजूद भी सभी जीविका दीदी, मैं मान के चलता हूं कि जदयू को या फॉर दैट मैटर एनडीए को वोट नहीं देंगे। लेकिन अगर 70 से 80% तो निश्चित रूप से दो, और ये कोई इनकार ऐसा नहीं कर सकता। नीतीश कुमार को, ठीक है, उनकी स्थिति बहुत खराब है, राज्य में पूरी जदहसाई हो रही है, कोई उनको मुख्यमंत्री नहीं चाहता है, उनको एकदम बदल जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, सर्वविदित है। वो अपनी मानसिक अवस्था खो चुके हैं, सर्वविदित है। लेकिन इस 1.25 करोड़ का अगर 70% भी वोट पड़ गया, तो आप मान करके चलिए कि लगभग 85 से 80 लाख के आसपास वोट जीविका दीदी का चला जाएगा एनडीए के पक्ष में, यानी जदयू और भाजपा के पक्ष में, या और जो लोग दल हैं। तो इस 80 लाख वोट को अगर आप सीट में कन्वर्ट कीजिएगा, तो ये करीब करीब 30 से 35 सीट के आसपास आता है। तो ये 30 से 35 सीट का एडिशनल एडवांटेज ये एनडीए गठबंधन को इन जनरल और जदयू को खास करके ये मिलने वाला है। मेरी जानकारी में कुछ लोगों ने अभी बताया कि उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस है कि जहां पर जदयू का उम्मीदवार खड़ा होगा, वहां थोड़ा एग्रेसिव वोटिंग करना है। क्योंकि नीतीश कुमार को अभी टेंशन है कि अगर उसको बीजेपी से कम सीट आ जाती, इस बार उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। हालांकि कुछ लोग तो ये भी मान रहे हैं कि जदयू का ज्यादा भी सीट आ जाएगा तो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनने, बाहर वाल वो एक अलग विषय है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस जीविका दीदियों को दिया जा रहा है, जीविका के अधिकारियों के द्वारा, कि जहां जदयू का कैंडिडेट वहां एग्रेसिव वोटिंग, तो हो सकता है जहां जदयू के कैंडिडेट वहां इसकी वोटिंग परसेंटेज 80 से 90% चली जाए। तो अगर 80 से 90% वोट दे दिया, तो आप समझ लीजिए कि अकेले जदयू जो है इसके दम पर, जितना सीट वो लड़ेगी इसके दम पर, अगर 25 से 30 सीट ले आए, तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विपक्षी दल इसका काट नहीं ढूंढ रहे हैं, इसका काट ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए तेजस्वी ने माई बहन सम्मान योजना का प्रस्ताव रखा है, जोर शोर से उसका प्रचार भी वो कर रहे हैं। और देखिए, माई बहन मान योजना का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं को नौकरी मिले इसके लिए युवा संवाद का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं। और सरकार बनने पे ये योजना जो है हम लोग लागू करेंगे, लोगों को फायदा होगा। और हम अपने वर्करों से कहना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। प्रशासन डराएगा, धमकाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। उनके कोई सलाहकार हैं, उन्होंने शायद कुछ टीम भी उतारी है जो महिलाओं का फॉर्म भर रही है। ऐसा करने के क्रम में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी शायद कर लिया गया है, गया या किसी और जगह पर, कि आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। तेजस्वी ने उसको चेतावनी भी दी है अधिकारियों को। लेकिन बात समझने वाली ये है कि इस देश में हम लोगों ने
लोगों की मानसिकता कुछ ऐसी बनाई है कि तुरंत हमको क्या प्राप्त हो रहा है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो महिलाएं हैं जिनको ये प्राप्त होगा पैसा, उनके लिए आप सरकार बनाइएगा तब दीजिएगा वो, और एक अभी तुरंत मिल रहा है वो, दोनों में से चुनना हो तो वो किसको चुनेगा, यह आप आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यह मास्टर स्ट्रोक है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और अगर इनका जो प्लान है ये सक्सेसफुल हो गया और 2.5 करोड़ जीविका दीदी बन गई यहाँ, तो आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री जी इस एनडीए गठबंधन को एडिशनल 30 से 35 सीट दिलाने में बड़े आसानी से सफल हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया गठबंधन और आरजेडी को सरकार बनाने का सपना हो सकता है कि फिर अगले 5 साल के लिए डिफर कर देना पड़ेगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।